कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों चर्चा चल रही थी फलन के प्रकार की। और फलन के प्रकार में हम सारे फलन के प्रकार आपको अच्छी प्रकार से समझा चुके थे। अब हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज आपकी 1.2 का प्रश्न संख्या 2 का थर्ड आपके सामने है। इसको चेक करना है कि एक है आच्छादक है या एक नहीं है या आच्छादक नहीं है। देखते हैं, हम लोग चलते हैं, प्रश्न को करते हैं। पेन ले लें हम। चलिए, सबसे पहले क्या प्रश्न लिखा? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा जो फलन प्रदत्त है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, जो फलन है इसको चेक करना है। एक है कि आच्छादक है? एक और आच्छादक है। तो जो कंडीशन आपको हमने सिखाई है उन्हीं को हम दोनों को देख लेते हैं चेक करके। तो हम लिख लें एक बार, फलन जो आपका दिया है वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। और क्या है ये? आर। ये डोमेन है, ये सो डोमेन है। तो जो अवयव हम लोग एक्स की जगह पुट करते हैं वो किसके करते हैं? डोमेन के करते हैं। तो डोमेन कौन है? आर। तो यक्स, इसका मतलब क्या हुआ? यक्स एलिमेंट इसका हो गया, आर का हो गया। जो यक्स लेंगे, जो यक्स की वैल्यू रखेंगे, वो सारा का सारा हमारा कहां से होगा? डोमेन से होगा, माने आर से होगा। एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर का आर में आपको फलन बताना है कि कैसा है। ठीक है, आर को समझना पड़ेगा आपको। आर हम बता चुके हैं आपको, थोड़ी सी जगह में हम आर लिख दें आपको। हम सरल भाषा में लिख दें तो हम कह देंगे काल्पनिक को छोड़कर सभी प्रकार की संख्याएं। सबसे सिंपल बात, हम कहां कहां कौन कौन संख्याएं लिखते? धन पूर्णांक भी आता, ऋण पूर्णांक भी आता, परिमेय भी आता, अपरिमेय भी आता, सब जितना पढ़े हो आप सब संख्याएं आती। जितने आपके माइंड में कल्पना में आ सकती हैं वो सब आएंगी इसमें, केवल अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक छोड़ के, काल्पनिक छोड़कर, जिनमें आयटा फिट होता हो, जिनमें रूट के अंदर -1 आता हो, उनको छोड़कर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो पहली कंडीशन क्या चेक करते हैं? एक के लिए। एक के लिए हमने सिखाया था, यदि क्या सिखाया था? कंडीशन लगाते हैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रखते हैं, और इससे हमें देखो क्या मिलता है। तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वन, एक्स की जगह एक्स वन रखते हो तो एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स टू रखोगे तो एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा। हमने आपको बताया कि एक्स टू की वैल्यू निकालो तो वर्ग घटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लग जाएगा किस पे? एक्स वन स्क्वायर पे। तो एक्स टू बराबर, जब अंडर रूट हटेगा किसी भी वैल्यू पर तो दो चिन्ह आते हैं, प्लस का और माइनस का, प्लस और माइनस। ये इसका मतलब हमने समझाया था आपको कि इसका मतलब ये हमसे सारा कर रहा x1 x2 से संबंधित है और माइनस x1 भी x2 से संबंधित है। इसका मतलब ये हमसे कह रहा है कि सर डोमेन के दो अवयव सह डोमेन के दो अवयवों से संबंधित है। सीधी सी बात है, दो प्रतिबिंब बन रहे हैं सह डोमेन में, एक प्रतिबिंब बन रहा है x2, एक प्रतिबिंब बन रहा है किसके? दो अवयवों का। तो दो अवयवों का एक प्रतिबिंब, तो हमसे कह रहा है सर बहुएक। क्या है? बहुएक। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या बना जा करके कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, केवल एक वैल्यू से एक संबंधित नहीं है। यही तो हो रहा ना इसका। अगर इससे होता या केवल इससे होता तो हम कह देते एक x1 बराबर x2 नहीं बनता है। यही बात हम लोग अपने उस पे तराजू पर, अपने माप उस पे चेक कर लेंगे चल करके इसको कि क्या कहता है। कब? जब हम आच्छादक या अंताक्षेपी की बात करेंगे तब। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं आच्छादक के लिए। हमने आपको सिखाया था
कि जो प्रश्न हम लोग करते हैं उसको दोनों तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। एक तो हम लोग जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, दूसरा चित्र में जब चलते हैं तो चित्र में क्लियर कर देता है। दोनों तरीके से हम संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम कह देते हैं कि हाँ आच्छादक लिख लीजिए या अंताक्षरी लिख लीजिए। तो फिलहाल आच्छादक लीजिए। आच्छादक के लिए जो हमने आपको सिखाया बड़ा सिंपल सा तरीका कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वो आगे लैंग्वेज वही है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। ये तो आपका प्रश्न दिया है। हम क्या कह रहे थे कि इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर एक्स स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी जाके y, तो x बराबर क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर y, वर्ग घटाओगे रूट के अंदर, ये वैल्यू आप x की जगह रखो जाके सॉरी x की जगह, कहां प्रश्न ये आपका है, x की जगह रखो जाके अंडर रूट y को, तो रखो जाके x की जगह अंडर रूट y को, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा था ये y आ गया। इसका मतलब हमने आपको सिखा दिया बच्चों एक चीज कि इस प्रश्न की बात करो तो जब काउंटर चेक करेंगे अगर कंफ्यूज होंगे तो हम देख लेंगे कि ये y माने जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस अवयव के लिए है, डोमेन में कौन सा अवयव रखेंगे। ये हमसे कह रहा अभी से कि आप सर डोमेन में रूट y रखोगे तो y मिलेगा, और हम उसको चेक करते चल करके आगे चलेंगे। तो कुछ वैल्यू के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं मान, जैसे एफ एक्स दिया है आपका ये, इसमें x की जगह कुछ मान रखते हैं। कौन मान रख सकते हैं, याद रखिए कौन मान रख सकते हैं, r के मान रख सकते हैं। r कौन है, r काल्पनिक को छोड़कर सभी जितना आपके दिमाग में आ सकता है वो सब लिख दो। किसमें हम बात करते थे, अभी आते हैं। तो पहले हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं, -1 रख लो, तो -1 रखोगे तो -1 का वर्ग 1 आ जाएगा, +1 रख लो, तो आपकी पहली बात तो यही से स्पष्ट हो गई कि बहु एक है। क्या है, देखो इसके दो अवयवों का प्रतिबिंब एक आया इसलिए बहु एक है। तो बात वहां कही गई थी आपकी, इसलिए बात यहाँ पर सही है ये कि हमारा जो फलन है वो बहु एक है। इसलिए दोनों जगह से हम कंफर्म हो गए, तो हम लिख देंगे फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास जगह कम हो जाएगी नीचे, एक्स एलिमेंट ऑफ आर क्या है, एक बहु एक फलन है, बहु एक फलन है, एक बहु एक फलन है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी वैल्यू पर चेक कर लो, 2 पर चेक कर लो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। किसी दूसरी वैल्यू पर चेक कर लो, 1/3 पर कर लो, तो 1/3 का वर्ग क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। किसी वैल्यू पर चेक कर लो, -5 पर कर लो या -4/5 पर कर लो या दशमलव कुछ कर लो, -5/6 पर कर लो, तो बराबर -5/6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/36, इस प्रकार से। अब देखिए ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा, क्योंकि आर के मान रखने कितने मान रख सकते हैं कोई लिमिट नहीं है। आगे चलेंगे तो हम इस बात को थोड़ा सा आपके दो समुच्चय के माध्यम से इसको सिखाते हैं। एक समुच्चय आपका आर है, दूसरा समुच्चय भी आपका आर है, दोनों फलन संबंधित हैं आर टेंड्स टू आर में, किसके द्वारा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के द्वारा। ठीक है बात है, कुछ मान आपने रखे थे, -1 रखा था, आपने +1 रखा था, आपने 2 रखा था, आपने 1/3 रखा था, आपने -5/6 रखा था। ठीक है, अच्छी बात है। अब चलते हैं, वैल्यू क्या मिली थी, 1 मिली थी आपको, और आपको 4 मिला था, और आपको 1/9 मिला था, और आपको 25 क्या मिला था 36। चलिए -1 से क्या था 1, 1 पे क्या आया था 1, 2 पर क्या आया था 4, 1/3 पर क्या आया था 1/9, -5/6 पर क्या आया था। हमने बात की थी हम प्रश्न को किससे, परिसर और सह डोमेन से बता देते हैं। तो हम जगह हमारे पास कम है, आप समझ लीजिएगा, यहीं पर हम करते हैं परिसर
और क्षय डोमेन, परिसर और क्षय डोमेन। तो याद रखिए क्षय डोमेन हमारा आर है, परिसर हमारा एफ आर है। ठीक है, परिसर क्या कहते हैं, हम यही जगह लिख लें, परिसर को हम लोग कहते हैं एफ आर, जगह कम है इसलिए। क्षय डोमेन को हम कहते थे आर, क्या कहते थे, यही हमारा आर ही क्षय डोमेन। अब देखते हैं इस तरह से, अगर आच्छादक होता है तो बीच में बराबर आएगा, अंताक्षेपी होगा तो सबसेट आएगा, इतना आपको सिखाया हमने। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू इसमें है आर, वही उसमें भी होंगी, जो उसमें है वो इसमें होंगी। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें आपका 2 है तो 2 इसमें भी होगा। ठीक है, 1/3 इसमें है तो 1/3 इसमें भी होगा। अगर आपने -5/6 इसमें रखा है तो -5/6 इसमें भी आपका होगा, -5/6 यहां हमने लिख दिया। अब बस यही चेक कर लो आप कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है क्या ये किसी वैल्यू का प्रतिबिंब है, क्या किसी से कनेक्टेड है, किसी से संबंधित है, क्या कोई तीर इन पे आके गिर रहा है। चेक करते हैं कैसे, वो हमने जो आपको सिखाया है, हमने जो आपको बैलेंस दिया है, तराजू दी है, उस पे देखिए वाई क्या चाहिए आपको, तो 2 चाहिए। क्या चाहिए, ये प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं जो हमने सिखाया आपको, तो 2 चाहिए। 2 का मतलब यहाँ क्या रखना पड़ेगा, √2। क्या रखना पड़ेगा, तो क्या √2 इसमें रख सकते हैं, अब ये चेक करना है। √2 आपको कौन सी वैल्यू रख सकते हो, आर की रख सकते हो। क्या आर में आपका √2 है, √2 नहीं है, आर में √2 है नहीं है। कैसे, क्या पढ़ते हो आप लोग, उसमें काल्पनिक को छोड़कर सब है, जितने तुम्हारे बुद्धि में दिमाग में आ सके वो सब तुम पूछो, हम बताते हैं कौन कौन आ सकता है। सब आ सकते हैं, बटे परिमेय आ सकता, अपरिमेय अपरिमेय माने रूट, अपरिमेय भी आ सकता, परिमेय माने बटे आ सकता, बटे माने दशमलव, दशमलव भी आ सकता है, सब आ सकते हैं, केवल काल्पनिक नहीं आ सकता है। अब बताओ, तो इसमें 2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2, √2 का वर्ग 2, आ जाएगा। अब देखिए 1/3 लाना है आपको, 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या, √1/3 रखना पड़ेगा। तो √1/3 होगा इसके अंदर, नहीं होगा, होगा होगा, वो चूंकि आर है, वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी पढ़े हो आप, धन पूर्णांक, इंटीजर्स माने पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, और फिर पढ़े हो परिमेय बटे p/q, फिर पढ़े अपरिमेय रूट वाली संख्याएं, वो सब इसमें शामिल है, केवल काल्पनिक नहीं है। हम सीधी सी जब बात आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे बुद्धि में जितनी संख्याएं आ जाए वो सब लिख लो, सब है, सब है, केवल काल्पनिक को छोड़कर। काल्पनिक जानते हो, अंडर रूट के अंदर ऋण आ जाए तब। चलिए अब बताओ, तो 1/3 बन जाएगा किसी का अवयव कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। किसका बन जाएगा, 1/√3 का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, 1/√3 का बन जाएगा। तो 1/√3 आप रख रहे हो x में, तो x वर्ग करोगे तो 1/3, तो 1/3 किसका बन गया, 1/√3 का बन गया, 1/√3 का बन गया जाके 1। बोलिए अब कौन सा छूटा, कोई नहीं छूटा हमारे पास। अब तुम्हारे दिमाग में कोई चीज आती हो बच्चों, आपके मन में कोई चीज ऐसी आती हो कि नहीं सर ऐसी संख्या कोई है जो इसमें छूट रही है, अब बताइए हमें, बताइए कौन सी, -5/6, -5/6, तो -5/6 आपको लाना है। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर -5/6 रखना होगा, 5/6 लाना, इसका मतलब क्या, -5/6 लाना, इसका मतलब -5/6 इसमें रखना होगा। वो नहीं रख सकते हो, वो नहीं रख सकते हो। जब वो नहीं रख सकते हो तो अब आपकी बात यहां पर क्या हो गई, कट गई। हम तो बड़े खुशी खुशी इसको बराबर लिखने जा रहे थे, लेकिन नियम क्या कहता है, क्या कह रहा है कि -5/6 आप नहीं लिख सकते। अब बात फंस गई आपकी, फंस गई, तो फिर इसका -5/6 आपका छूट रहा है, किसी से आच्छादित नहीं है, किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो अब बात आपकी यहाँ पर कट गई। इसका मतलब आच्छादक ये फलन आपका नहीं निकला। अब बात समझ जाइए आप। तो यहाँ पर सर जी लगा देंगे सबसेट, आप भी लगा दीजिए सबसेट। आपका प्रश्न स्पष्ट है कि अंताक्षेपी क्या हो गया, बहुएक अंताक्षेपी फलन है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे थे परिसर जो भी आपके बने थे, 1, 2, 4, 1/3, 1/9,
और 25/36। इस प्रकार से और बनेंगे तमाम सारे। यहां पर आप लिख जाइए 1, 4, 2, 1/9, 1/3, -5/6 और 25/36 और तमाम सारे कितने आर काल्पनिक को छोड़कर सब लिख दे, सब लिख दो। और जिसमें जो माइनस के लिखे हुए आप जितने माइनस के लिखोगे वो किसी के प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, क्योंकि अंडर रूट वाली के अंदर ऋण नहीं रख सकते हो, अंडर रूट के अंदर ऋण नहीं रख सकते, क्योंकि जो वैल्यू रखोगे एक्स की जगह वो कौन रख सकते हो, आर, और आर में काल्पनिक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये हो गया अंताक्षेपी। यहां क्या था, तो दोनों बातों को मिला करके लिख देंगे। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर आपका एक बहुएक अंताक्षेपी फलन, एक बहुएक अंताक्षेपी फलन है। इस प्रकार से हम अगले पेज पर चलेंगे। बात स्पष्ट हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, इसको वो कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, हम पेन ले लेते हैं बच्चों। फिर देखिए आपके सामने प्रश्न लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन, एफ सच दैट एन टेंस टू एन को चेक करना है। एक आच्छादक, एक आच्छादक। ठीक है, अच्छी बात है। एन क्या है एक बार समझ लीजिए आप। एन नेचुरल नंबर है, एन प्राकृतिक संख्या है, एन गिनती गिनने वाली संख्याएं हैं, एन धनपूर्णांक संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके दिमाग में जितनी संख्या सब लिख जाइए, पूर्ण हो और धन हो। ठीक है, अब हम समझ गए कि हमें x की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, कौन सी हम रख सकते हैं। ठीक है, चलेंगे प्रश्न में। पहले एक के लिए हमारा प्रश्न क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। क्या है, एक्स क्यूब। हम कंडीशन क्या रखते थे, यदि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो सीखे चुके हो बहुत बार, एक्स वन क्यूब ये हो जाएगा एक्स टू, एक्स की जगह एक्स टू रखो जाके एक्स टू क्यूब हो गया। इंप्लाइज दैट एक्स टू बराबर ही हटाओगे तो क्या लग जाएगा, एक्स वन क्यूब का क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, घनमूल। तो घनमूल ये करनी चाहते हो, हटाओ, घात में 1/3 आएगा, 3 से 3 कट गया। या घनमूल का मतलब x1 गुणा x1 गुणा x1, 3 जोड़ा बन रहा है, एक बार आ जाएगा। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन एक एकैक फलन है, एकैकी फलन है, 1-1 मैपिंग है, 1-1 मैपिंग। स्पष्ट हो गया। अब इसी बात को हम वहां से चेक कर लेते हैं आपके आगे चल करके। ठीक है, हम चलते हैं आगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या सिखाया, पूरा प्रश्न लिख जाइए। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन, एफ सच दैट एन टेंस टू एन, एन टेंस टू, ये एन है यहां पर आपका। ठीक है, हमने जो सिखाया आपको, हमने जो फॉर्मूला बताया आपको कि आप कैसे गलती नहीं करोगे, तो हमने कहा माना y बराबर एक्स क्यूब, इससे उल्टा लिख दें एक्स क्यूब बराबर y, और इससे x का मान निकालते हैं।
तो यक्स का मान निकालोगे तो ये क्यूब है, तो घात 3 हटाओगे तो घनमूल लगेगा, घात 2 हटाओगे वर्गमूल लगेगा, घात 4 हटाओगे टेट्रामूल, 4 मूल लगता है। तो यक्स बराबर घात 3 हटाया, घनमूल लग गया वाई का, इतना आगे। ये वैल्यू प्रश्न में जाकर रखते हैं एक्स की जगह, इसलिए एफ एक्स कितने रखेंगे बराबर एक्स क्यूब की जगह एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे, एक्स की जगह ये वैल्यू, तो घात 3, फिर वही बात है, घात 3 से घनमूल खत्म, तो क्या आ गया वाई आ। ये इक्वेशन हमको चेक करा देता, बता देता, कंफर्म करा देता, हम समझ गए हमें जो प्रतिबिंब चाहिए उसको डोमेन में ये वैल्यू होनी चाहिए। डोमेन में जब ये वैल्यू रखोगे तो प्रतिबिंब में आपका मिल जाएगा। माने वहां अगर 11 चाहिए तो 11 का घनमूल रखना पड़ेगा, वहां अगर 5/6 चाहिए तो यहाँ 5/6 का घनमूल रखना पड़ेगा, वो वाई घनमूल के अंदर ये चेक कर लेंगे। अगर बराबर आ जाता है तो सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे, अच्छा तक बन जाएगा। अभी पीछे जैसे चेक कर रहे थे, चलते हैं आगे, कुछ वैल्यू रखते हैं। वैल्यू कौन सी रख सकते हैं, वो कंडीशन लगी है, कौन सी रख सकते हैं, एन की रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं, एन। एन कौन है वो, तो डोमेन की जगह आप ये सारी वैल्यू रख सकते हो। ये प्रश्न ने आपको दे दिया कि जाओ एक्स की जगह ये रख करके चेक करके बता दो हमको, तो हम रखते हैं। क्या है, एक, क्या है, एक रखो एक्स की जगह, क्या आ जाएगा, -1 भी रख लो, जब लगे माइनस सबने चेक करते हो। तो हमने -1 रखने जा रहे थे तो प्रश्न कह रहा सर एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन, एन नेचुरल नंबर, एन प्राकृतिक संख्या है, एन धन पूर्णांक संख्या है, तो हम फिर -1 फिर नहीं रख सकते, कंडीशन आपको पहले बता दी, छोड़ दीजिए, तो 2 रखिए, 8 आ गया, कितना 27 आ गया। ऐसा करो तो बटे की रख चेक कर लो, 1/4, 1/4 भी नहीं रख सकते। तो ये प्रश्न तो हमें बड़ा सिंपल सा लग रहा है। अगर हम बात करें आपको चित्र के माध्यम से, तो ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका n, f such that n tends to n। इस पे डोमेन देखो क्या लिखे हैं आपके, 1 2 3, और भी हो जाएंगे तमाम सारे। प्रतिबिंब क्या बना, 1 8 27, और भी कर सकते हो कुछ, बट तो कुछ कर ही नहीं सकते, 10 ले लो, कितना आ जाएगा, 1000। तीन पर 27 है, 2 पर 8 है, 1 पर, जो वैल्यू ये लिखे हैं वो वैल्यू उसमें भी होंगे, एन एन दोनों में सेम होंगे। इसमें 2 भी होगा आपका, इसमें 3 भी होगा, इसमें 10 भी होगा, ये सब होंगे इसमें। अब देख लो काउंटर चेक करके कि ये वैल्यू, तुम कहो सर जी इसमें 27, इसमें 27 है, हाँ है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, हाँ है, जितने इसमें है वो सब इसमें है, सारे n इसमें है और सारे n इसमें, जितनी धन पूर्णांक संख्या पढ़ो सब लिख दो इसमें, सब तुम उसमें लिख दो और फिर चेक कर लो अपने प्रश्न को। तो 3 लाना है, क्या लाना है, 3, तो 3 का 3 देखो लाना है, यहाँ 3 रखो, तो 3 का घनमूल रखना पड़ेगा, 3 का घनमूल, 3 का घनमूल आप नहीं रख सकते हो, आप पूर्ण अंक रख सकते हो, पूर्ण अंक, घनमूल तो 3 बहुत कम हो जाएगा, बोलो 8 का घनमूल 2 होता है और 3 का घनमूल किसमें जाएगा, दशमलव में, तो वो आप नहीं रख सकते हो। 10 रखोगे तो 10 का क्या चाहिए, 10 का घनमूल, जैसे तुम कौन रखो सर ऐसे नहीं चलेगा, रखना पड़ेगा, तो हम कर 1 मिनट रुको, हम रखे दे रहे, घनमूल 10 रखो जाके, हाँ ये वाई, या इस पे रखो जाके एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब में रख रहे हो तो घनमूल 10 का क्यूब बराबर 10 आ गया, वाह मिल गया, देखिए 10 आपको मिल गया, किसके लिए, घनमूल 10 के लिए, 10 का घनमूल रखा तब, बट परंतु किंतु प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या घनमूल 10 रखा जा सकता है, आप इनमें से रख सकते हो एक्स, जो भी एक्स लोगे इनमें से रख सकते हो, तो घनमूल उसमें है ही नहीं। 10 का मतलब है 9 अगर होता है तो 9 का घनमूल क्या बनेगा के, वर्गमूल 3 बनता है, 8 होता तो 8 का घनमूल 2 बनता है,
27 होता तो घनमूल आपका 3 बनता, तो आपका घनमूल यहाँ किसका करें, 10 का, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये तो भैया किसमें जाएगा, दशमलव में जाएगा, पूर्ण अंक तो आ नहीं रहा आता। 27 होता तो 3 आता, 8 होता तो 2 आता, नहीं 27 है, समझो समझो 27 होता तो 3 आ जाता, 8 होता तो 2 आ जाता, तो ये 27 और 8 के बीच में वैल्यू है, तो दशमलव में आएगा, यही तो है। 64 होता तो 4 आता, तो माने दशमलव की वैल्यू है, तो दशमलव की वैल्यू आप इसमें नहीं रख सकते। ये जो आपका इक्वेशन लिखा है, ये आपका इसको संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब 10 जो वैल्यू है वो इसके किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं। तो कैसा हो गया आपका ये, आच्छादक रहा, आच्छादक नहीं रहा, क्या हो गया, अंताक्षेपी हो गया। इसलिए हम जो लिखते हैं परिसर और साइडोमेन, साइडोमेन, साइडोमेन क्या है आपका n, परिसर क्या है Fn। अब देखिए इधर वैल्यू लिख दो, इधर लिख दो, चेक कर लेते हैं क्या लिखा है, 1 2 3, ये लिख रहा है, परिसर में कौन लिखते हैं, 1 2, 1 2 नहीं लिख सकते, 1 8 27, 1 8 27 और 1000 और डाट 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 और भी होंगे, और भी होंगे, इसमें क्या लिख सकते हो n, 1 2 3 4 5 6, इसको पूरा n टिक दो, 7 8 9 10, सब जो भी हो मन में आवे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, टोटल n लिख दो। अब देखो जहां बहुत बड़ा गैप आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है, 2 ही नहीं आ रहा है, 3 ही नहीं आ रहा, 4 ही किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा, तो फिर कैसा हो गया, अंताक्षेपी, सबसेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये सबसेट हो गया। कैसा बना ये फलन आपका, अंताक्षेपी, बहुएक अंताक्षेपी। अब देखो एक एक बना था, क्या बना, एक, इसलिए यहां पर जगह यहां पर हम लिख देते हैं, इसलिए फलन fx is equal to x cube, x elements of n, f such that n tends to n, एक एकैक अंताक्षेपी फलन। एकैक अंताक्षेपी फलन, इस प्रकार से आपका प्रश्न ये स्पष्ट हो जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फिर हम पेन ले लेते हैं, fx बराबर एक्स क्यूब, x एलिमेंट्स ऑफ z x such that z tends to z, ये प्रश्न आपका है बच्चों। पतंग उड़ते कभी देखे हो, पतंग उड़ते, तो जैसे जैसे उसकी डोर खींचते जाइए, जैसे जैसे उसकी डोर खींचते जाइए, वैसे वैसे पतंग ऊंचाई की तरफ बढ़ती जाती है ना, और उसको ढीला कर दीजिए तो वैसे वैसे पतंग वो नीचे की तरफ आने लग जाती है। बिल्कुल ढीला कर दो नीचे आ जाएगी, और टूट जाए अगर डोर तो पतंग गिर जाती है। जीना चढ़े सीढ़ी, सीढ़ी पर आप चढ़ते जाइए तो आप ऊंचाई की तरफ चलते जाओगे। ऐसे बैलून में भी होता है। आप देखिए कितना कहा जाएगा आपसे, क्या कहते रहे हम आपसे, बच्चों आगे बढ़ना है तो आपको सकारात्मक साथी चुनने पड़ेंगे। कैसे चुनने पड़ेंगे, पॉजिटिव थिंकर, अच्छा सोचते हो। तो ये मान लीजिए कभी आप कसे जाओ, खींचे जाओ, तो आप समझ लो कि आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। कहां जा रहे हो, ऊंचाई की तरफ, आगे की तरफ जा रहे हो, हाई एंड हाई एंड हाई एंड हाई, और ऊंचा उड़ रहे हो। अगर आप सुस्त पड़े हो, ढीले हो,
तो समझ लो आप पीछे की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, खाई की तरफ जा रहे हो, गिर रहे हो आप, ठीक है ना। हाँ, इसलिए याद रखिए सकारात्मक सोच पैदा कीजिए बच्चों। क्या करना होगा? पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। वही चाबी ताले को खोलती है और वही चाबी बंद करती है ना। आधा पानी भरा हो ग्लास में तो ग्लास आधा खाली भी है और ग्लास आधा भरा भी है। कुछ कहते हैं कि नहीं सर, आधे में पानी भरा है, आधे में एयर हवा भरी है ना। वही सीढ़ी ऊपर ले जाती है, वही सीढ़ी नीचे उतारती है ना। तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो और आपके साथी कैसे है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरफ का रास्ता तय करना है। ठीक है, आते हैं प्रश्न पर, आगे चलेंगे। जेड माने क्या बताया था हमने? जेड सीख लीजिए पहले क्या है। जेड क्या है? इंटीजर्स होता है, पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक भी होगा, ऋण पूर्णांक भी होगा। fx1 बराबर fx2 implies that x2 घातीन हटा दीजिए तो घनमूल लग जाएगा। घनमूल लग जाएगा तो ये आपका x1, तो क्या मिला? x1 बराबर x2 मिला। इसलिए ये जो आपका फलन है कैसा है? एकाएक। क्या है? एकाएक। कैसा है? एकाएक फलन। आगे चलेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या दिया फलन आपका? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एलिमेंट्स ऑफ जेड, ये दिया है। हमने क्या कहा था? हमने आपको सिखा दी एक बात कि पूरे प्रश्न को, पूरे फलन को आप y के बराबर मान लीजिए, अथवा एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, अथवा इससे x बराबर क्या हो जाएगा? y का घनमूल हो जाएगा। ये वैल्यू आप ले जाकर के प्रश्न में रखो। आपका क्या है? x की जगह रखो जाके, तो घनमूल y रख दिया आपने। आगे चलेंगे तो x की जगह रखो जाके घनमूल y। आप चेक कर लीजिए, x की जगह आप रख रहे हो तो x की जगह रखो, घातीन लगा है तो घनमूल से घातीन कट जाएगी तो क्या बचा? y। ये इक्वेशन हमने कहा था आपको प्रश्न गलत नहीं होने देगा, ये हमने गारंटी दे दी आपको। आप जैसे नहीं आजकल के वो भारत सरकार जो आपकी है, वो जो आपके प्रधानमंत्री देश के हैं, कुछ जगह जगह चुनाव में कहते घूम रहे मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मेरे पर वोट दीजिए, मोदी को वोट दीजिए। और सरकारें देखो 3-3 जगह बन रही है भाजपा की, तो वहां मोदी की गारंटी है, यहाँ पर आपके सर जी की गारंटी है। आप चेक कीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए वापस प्रश्न में कुछ वैल्यू रखते हैं। कौन सी वैल्यू रखेंगे? आपके सामने लिखा, पूरा प्रश्न स्पष्ट है, रख दीजिए कुछ जीरो की। वन रखिए, दशमलव की रख लें, नहीं रख सकते। पूर्ण अंक, जो पूरे पूरे अंक हैं, जैसे नहीं अमरूद 2 खा लो या 3 खा लो या 1 खा लो, आधा खाओगे तो कट गया ना, हाफ हो गया। पूर्ण अंक,
बटे कोई नहीं रख सकते हैं, -2 रख सकते हो, और रख लो कोई, क्या रख सकते हो, 11/2, अंडर रूट भी नहीं रख सकते हो, बटे भी नहीं रख सकते, परिमेय भी नहीं रख सकते, अपरिमेय भी नहीं रख सकते, ठीक है, काल्पनिक तो रख ही नहीं सकते इस तरह से। हाँ, माइनस रख सकते हो, माइनस रख रहे हैं। क्या रखे हो आगे, जो भी रखे, क्या प्रतिबिंब बना है, 0 पर 0 बना है, ये -1 पर क्या बना है, -1 पर -1 बना है, 1 पर क्या बना है आपका, 1 बना है, ठीक है, 2 पर क्या बना है, 8 बना है, -2 पर क्या बना है, -8 बना है, क्या बना है, 1 का संबंध तो 1 से है, 1 का संबंध 1 से है, ठीक है। अब ये देखना आच्छादक है कि अंताक्षेपी, आच्छादक है कि अंताक्षेपी। अब देख लीजिए इसमें जो इसमें वैल्यू है वही इसमें है, इसमें 8 है, हाँ है, 8 इसमें भी होगा, 8 इसमें भी होगा, तो 8 इसमें रख के देखो, रख लो 8, 8 64 512, बन गया प्रतिबिंब। और क्या, -2 है इसमें, हाँ -2 है, -2 इसमें होगा, होगा -2, तो -2 इसमें रख सकते हो, -2 रख भी चुके थे पहले, 8 बन रहा था तो बन चुका है। अब हम 8 रख रहे थे, नहीं कौन सा रख रहे थे, -2 -2 -2 -2 के लिए, हाँ आओ -2 लाना है, इस पे चेक करो चल के अपना, -2 लाना है, तो माइनस पे देखो, तो -2 का घनमूल नहीं रख सकते, इसलिए आप प्रश्न, हम किसकी बात कर रहे थे, आपके 8 8 तो हो चुका था, -8 अगर लाना है तो -8 का घनमूल, बच्चों देखो जरा यहां पर, बच्चों तो आपने देखा, हम क्या कह रहे थे कि इस प्रश्न को अब तराजू पे तोल लीजिए अपनी, कि सही है कि गलत है, आच्छादक है कि अंताक्षेपी, सारे अवयव प्रतिबिंब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इतना सा चेक करना होता है आपको। तो देखिए सामने लिखा था, यक्स की जगह कौन से वैल्यू रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ठीक है, दशमलव का नहीं रख सकते, परिमेय माने बटे नहीं रख सकते, अंडर रूट का नहीं रख सकते। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने देखा जो अवयव इसके अंदर है वही अवयव इसके अंदर है, तो -2 है इसके अंदर, हाँ ठीक है, तो अब -2 हमें लाना है, तो -2 लाने के लिए आपको -2 का घनमूल रखना पड़ेगा, -2 का घनमूल जैसे रखोगे वैल्यू आपकी पॉइंट में आएगी, वो भी ऋण की, जबकि इसमें पॉइंट का दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, आप वो वैल्यू जो आप कह रहे हो कि -2 का घनमूल, वो आप नहीं रख सकते हो, आपके जेड में नहीं है, जेड कौन है, एक्स एलिमेंट्स ऑफ जेड, जो आप एक्स की जगह रख रहे हो यहां पर वो आपका जेड है, जेड के अवयव होने चाहिए, तो आपका ये -2 इसमें किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तुमको सर जी -10 कर अच्छा लिख दो, तो हम कहते हैं -10 लिख लो, अब -10 लिखो, अब -10 यहां लाने का मतलब है कि -10 इसके अंदर लिखना पड़ेगा आपको, -10 -10 तो -10, अब -10 से घनमूल भी नहीं होता, होता तो दशमलव में आएगा, माइनस का दशमलव में, वो दशमलव की वैल्यू आप नहीं रख सकते हो, तो -10 भी किसी का अभी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, आप कंफर्म हो गए होंगे कि आपका जो प्रतिबिंब है और जो परिसर है दोनों अलग अलग, ठीक है, तो हम लिख देते हैं जरा एक बार, -2 पर हम चेक कर चुके थे, रख चुके थे वैल्यू, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, कुल मिला के हम लिखेंगे परिसर डोमेन, परिसर हमारा है एफ जेड, डोमेन हमारा है जेड,
चेक कर लेते हैं एक बार इधर से, जगह कम है उस हिसाब से लिख लेंगे। तो परिसर हमारा कौन है, जो प्रतिबिंब बन रहा है आपके, 0 बना, ठीक बना, 1 बना, हाँ बना, -1 बना, बना, 2 बना, बना, 2 नहीं बन रहा है, 2 घनमूल, हाँ 2 नहीं बन रहा है तो हटा दीजिए 2, कोई बात नहीं। आपका 8 बना, 8 बना, -8 बना, -8 बना, 512 बना, बना। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, लेकिन साइड डोमेन में कौन है, जेड, सारे हैं। जितने लिखिए सब लिख दो, सब लिख दो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, सब लिख के चले जाओ। अब देखो इसमें सारे हैं, इसमें सब नहीं है, तो छूट गए, बहुत सारे छूट रहे हैं। आप देख रहे थे कौन छूट गया था, -10 छूट रहा है, -2 छूट रहा है, ऐसे जाने कितने, -11 छूट रहा है, -13 छूट रहा है, -17 छूट रहा है, -18 छूट रहा है। जिनके घनमूल पूरे पूरे नहीं हो पाते, 3 जोड़े ऋण के नहीं बन पा रहे, वो सब छूट रहे हैं। आप समझ गए होंगे, इसलिए क्या बन गया, सबसेट, सबसेट। ये फलन आपका आच्छादक नहीं है। हम चेक कर रहे थे आच्छादक के लिए, आच्छादक नहीं है, अंताक्षेपी। इसलिए हम सारी बातें यहां पर लिख देते हैं, जगह है मिल रही पूरी आपका आकर के। इसलिए फलन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x एलिमेंट्स ऑफ z, f सच दैट z टेंड्स टू z, माने z इंगित करता z के लिए, क्या है, एक अंतःक्षेपी फलन है। विद्यार्थी कहता है कि सर तो क्या सारे प्रश्न अंतःक्षेपी ही आएंगे, हम कहा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस की बात करो, आप घर में प्रश्न करते हो तो आप खुद ही समझ जाओगे। जब एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स पर कोई घात लग करके प्रश्न आएगा तो मोस्टली 99% प्रश्न आपका अंतःक्षेपी होगा। जब रैखिक समीकरण होगा 3x + 4 x + 5 ऐसे करके कुछ होगा, फिर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कह किससे रहा है। यहाँ जेड से कह रहा था, कभी एन से कहेगा, जब एन से कहेगा, जेड से कहेगा तो आच्छादक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे वैल्यू रख ही नहीं पाओगे आप। तो सारे वैल्यू नहीं रख पाओगे तो वैल्यू मिलेंगे कैसे। मोस्टली 95% प्रश्न आपके आच्छादक वही बनेंगे जाके जो आर से आर में कहा जाएगा। इसमें कहा जाएगा आर से आर। और फलन की परिभाषा कैसी होगी, किससे परिभाषित होगा, वो क्यूब से नहीं होगा, x + 5 होगा, 3x - 5 होगा, ऐसे रैखिक होगा, तब होगा मोस्टली। तो हमें तो पता, प्रश्न देखते देखते हम लोग को पता लग जाता है बच्चों कि प्रश्न ये आच्छादक है कि अंतःक्षेपी। लेकिन जो रैक उसका है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, आपको भर लेने हैं। आप भी सीख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे अगला प्रश्न।